वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सी योर ड्रीम्स। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कैसे प्लान करना है अपने 1.5 डेज़ को। ये 1.5 डेज़ क्या होता है? ये 2 एग्जाम्स के बीच का गैप होता है जहाँ पे आपको स्टडी लीव दिया जाता है स्टडी करने के लिए। तो हम देखेंगे कि आपको कैसे 1.5 डेज़ को प्लान करना है और किस किस पॉइंट को कंसिडर करना है। इसमें हम वो सब सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सर 100% रिविजन होगा कि नहीं होगा, सर बिग चैप्टर्स वर्सेस स्मॉल चैप्टर सर क्या होगा, उनका कैसे कवर होगा, दोनों का कवरेज कैसे करना है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग थॉरोली डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट्स को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है कि सर कहाँ से स्टार्ट करना है। सर आपको वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, वहीं से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको नया चैप्टर बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना जो आपने पढ़ा ही नहीं है। जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो और 100% कॉन्फिडेंट हो, आपको वही स्टार्ट करना है। जो आपका डे 1 होता है, जब आप एग्ज़ाम दे के घर आए हो, आप रेस्ट करो और जिस चैप्टर में कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, वहीं से स्टार्ट करो और एक बड़ा चैप्टर से ही स्टार्ट करो। और कम से कम फिर उसी दिन आप कम से कम 3 से 4 छोटे चैप्टर भी कवर कर लो, तो आपका अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा डे 1 में, ठीक है। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। जहाँ कंफर्टेबल हो उसी चैप्टर से स्टार्ट करना और बड़े चैप्टर से ही ट्राई कीजिए कि स्टार्ट करें, तो आपका कॉन्फिडेंस से बिल्डअप होगा और वो पेंडिंग भी नहीं रहेगा, ठीक है। और अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बिग चैप्टर्स वर्सेस स्मॉल चैप्टर्स। सर दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर 100% रिवीजन होगा कि नहीं होगा। तो 100% रिवीजन तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है सर, कैसे भी पॉसिबल नहीं है। आप फिर नहीं तो उड़ती हुई चिड़िया की तरह आपको कवर करना होगा, तो फिर आप करो मत करो, रिवीजन एक बराबर है। तो हम देखेंगे कि आप कैसे उसको अच्छे से कर सकते हो। देखिए मेरे पास मैंने यहाँ पे बना रखा है कि कैसे रिवाइज करना है आपको इस मंत्रा को फॉलो करना, रिवाइज, लुक एंड प्रैक्टिस। आपको रिवाइज कीजिए, जो भी आपके सॉल्व किए हुए ना, आप उसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए। आईसीआई के मटेरियल के सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए जितना स्पीड से आप देख सकते हो, और प्रैक्टिस कीजिए कुछ क्वेश्चंस को। जो क्वेश्चंस आपका नोट डाउन किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपका गलती हो रहा है, बार बार आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो सबको आप प्रैक्टिस कर लो। जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिन क्वेश्चंस पे आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ अप्लाई हो जा रहे हैं, उनको आप यहाँ पे फुल्ली प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये मंत्र आपको फॉलो करना है, रिवाइज, लुक एंड प्रैक्टिस। रिवाइज मतलब आपको देखना है, फटाफट रिवाइज कर लीजिए। लुक मतलब सीज को ऊपर ऊपर से आपको देख के निकालना है। प्रैक्टिस करना मतलब पेन पेपर में आप लिमिटेड सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो रिवीजन आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। अभी रिवीजन करने के पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास कितने घंटे हैं ना अवेलेबल, आप उसको कैलकुलेट कर लो। तो उसको आप कैसे करोगे, डे 1 आपके पास जिस दिन आप एग्जाम दे के आ रहे हो, 5 से 6 घंटे अवेलेबल होते हैं आपके पास पढ़ने के लिए। डे 2 में आपके पास कम से कम 14 से 16 घंटे होते हैं। फिर आते हैं डे 3, डे 3 में भी 5 से 6 घंटे अवेलेबल होते हैं। तो टोटल आपके पास में 25 से 26 घंटे अवेलेबल होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसको आपको वाइजली यूटिलाइज करना है। तो आप प्लान वैसे ही कीजिए और कवर कीजिए मैक्सिमम पोर्शन को, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सर कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उसी चैप्टर से स्टार्ट कीजिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट हो, वहीं से स्टार्ट करना है। सर 100% रिवीजन नहीं होगा, तो रिवाइज कैसे करना है आपको मैंने बता दिया। रिवाइज, लुक एंड प्रैक्टिस, इस मंत्र को फॉलो करना है आपको, ठीक है। अभी आते हैं बड़े चैप्टर और छोटे चैप्टर्स के बीच में, ठीक है। तो बिग चैप्टर वर्सेस स्मॉल चैप्टर, तो आपके साथ कॉम्बिनेशन पे आपको इसको कवर करना है। आप एक बड़ा चैप्टर कीजिए, 2 से 3 आप छोटा चैप्टर कीजिए। तो ऐसे क्या होगा, बड़ा चैप्टर के साथ में छोटा चैप्टर भी कवर होते जाएगा। और जब आप डिसाइड कर रहे हैं तो वेटेज आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वेट क्या है उस चैप्टर का, वेटेज ठीक है ना, कम वेटेज तो नहीं है। पता चला कि आप कम वेटेज के चैप्टर को कवर कर रहे हो, फिर एग्जाम दिन में बॉम्ब गिर गया आपके ऊपर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेटेज को भी ध्यान रखना है। सॉरी। फिर क्या स्मॉल चैप्टर्स, अगला क्वेश्चन आता है सर बहुत सारे स्मॉल चैप्टर्स है, वो कैसे कवर होंगे। हमारे पास समय नहीं है, समय निकल जा रहा है। बड़े चैप्टर्स में, छोटे चैप्टर्स में भी सर काफ़ी कुछ है। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करना है कि आप पूरा रिवाइज कर रहे हो या फिर पूरा इग्नोर कर दिए हो, नहीं। आपको क्या करना है, क्विकली जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको देख लेना है अच्छे से। क्वेश्चंस जो भी है वहाँ पे हैं, कंसेप्ट जो भी आपको फटाफट दिख लेना, थॉरोली नहीं जाना और इग्नोर भी नहीं करना है। जो मैंने आपको बताया था ना, लुक एट आईसीआई स्टडी मटेरियल, सेम यहाँ पे स्मॉल चैप्टर्स के लिए भी अप्लाई होता है। आपको फटाफट सारे जो भी हैं यहाँ पे आपको देख लेना है, ठीक है। तो स्मॉल चैप्टर्स भी आपके कवर हो जाएंगे और यहाँ से अगर आपका 10 मार्क्स भी आता है ना और क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आराम से सिक्योर कर लोगे अगर आपका देखा हुआ रहेगा तो आपको उसको क्विकली देख लेना है, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी आइए आप अगला पॉइंट में आरटीपी एमटीपी। आरटीपी और एमटीपी कैसे कवर करना। सर जब आप चैप्टर का रिविजन्स कर रहे हैं ना यहाँ पे,
तभी आप उसके साथ में इसको इंटीग्रेट कर ले अपने स्टडी के साथ में, तो आपको आराम रहेगा। और सेकंड चीज़ सर, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा आरटीपी एमटीपी में कि अगर आप न्यू कोर्स के स्टूडेंट हैं तो ओल्ड कोर्स का आरटीपी एमटीपी जरूर सॉल्व कर लें। जो भी कॉमन टॉपिक्स है, कॉमन चैप्टर्स है, आप क्वेश्चंस देख के उसको सॉल्व कर ले। बहुत बार क्वेश्चंस आ जाता है, एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या है ना कि 4 से 5 मार्क्स आपका और सिक्योर कर देगा अगर आप कवर कर लेते हो। सेम है अगर आप ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट है तो आप न्यू कोर्स के आरटीपी एमटीपी को जरूर सॉल्व कर लें। ये आपको बेनिफिट ही देगा और आप सेफ साइड रहोगे, लॉस कुछ नहीं है आपका। आप एक्स्ट्रा जितना करके जाओगे ना उतना आपको ये बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था सर, कहाँ से स्टार्ट करना है, 100% रिवीजन। फिर हमने डिस्कस किया आपका रिवीजन मेथड क्या होना चाहिए, कैसे रिवाइज करना चाहिए आपको, बड़े चैप्टर्स छोटे चैप्टर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, फिर हम स्मॉल चैप्टर्स को कैसे करना चाहिए सर, एमटीपी आरटीपी। अभी फिर आपका स्लिप पे आते हैं। स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्लिप साइकिल ये मैटर करता है ना, आप स्टडी कर रहे हो, बॉडी आपका स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप इनफ स्लिप लीजिए, जो भी स्लिप आप ले रहे हैं, तो उससे आपका क्या एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रहेगा, फिजिकली मेंटली दोनों। अगर आप मेरा एडवाइस लोगे तो मैं तो दो मतलब नहीं होता, आपको स्प्लिट करने बोल दूंगा अपने स्लिप साइकिल को 2 पार्ट्स में 3 से 4 घंटे से, क्या आपका एनर्जी जो है बैलेंस बना रहेगा। लेकिन हाँ, आप जो फॉलो कर रहे हैं आप उसी को फॉलो कीजिए, अभी नया एक्सपेरिमेंट करने बिल्कुल भी मत जाइए। बट यहाँ पे जो मैंने स्टडी आवर बोला है, मिनिमम इसको तो आपको टारगेट लेके चलना है कि 25 से 26 घंटे आपको पढ़ना है, इतना तो मिनिमम टारगेट लेके चलो 1.5 डेज में, ठीक है। अब आते हैं अमेंडमेंट्स में। अमेंडमेंट्स में क्या है कि स्पेशल फोकस देना है, इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, जो भी चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स हैं जो भी हैं, और ये आपको आरटीपी में एकदम अच्छे से मिल जाएगा। तो आरटीपी को आपको एकदम अच्छे से एकदम चार्ट जाना है, बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे ना अमेंडमेंट रिलेटेड, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भी अवेलेबल होंगे अमेंडमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिकली, वो आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। इवन आपको ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों आरटीपी देख के जाना है। हो सकता है कुछ नया क्वेश्चन इंक्लूड हो तो वो आपका कवर हो जाएगा, और वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो सिक्योर हो जाएगा। तो ये स्पेशल फोकस देना है। एक हमेशा प्रॉब्लम होता है सर लिमिट्स का, फिर कुछ सेक्शंस का जो इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे आपको स्पेशल फोकस देना है। और जो लिमिट्स होते हैं जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वहाँ पे लिमिट्स होते हैं। कंपनी लॉ में भी काफ़ी सारा लिमिट्स होता है, पेनल्टी का। तो आपको क्या करना है, स्टिकी नोट्स बना लीजिए अपने बुक्स के, जो भी पेजेस है ना वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगा लीजिए, जहाँ जहाँ पे आप भूल जा रहे हो, और जो लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसको एग्जाम डे के लिए आप रख के रखिए कि एग्जाम डे के दिन आपको उसको वापस से देख के चल जाना है। हार्डली आपको 1 घंटे लगेगा, 1 घंटा में आप उसको आराम से देख लोगे, और वहाँ से अगर आपको कुछ आ जाता है तो वहाँ से आपका मार्क्स सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। तो आपको पहले स्टिकी नोट्स बना के अपने बुक्स के ऊपर लगा देना, और एग्जाम डे में टाइम एलोकेट कर दीजिए 1 घंटे का। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप 1 घंटे सुबह उठ के इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपको 1.5 डेज का। इसमें अगर आपको लगता है कि और भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होंगे तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप ये पॉइंट भी आपने छोड़ दिया है, या ये पॉइंट भी आना चाहिए था। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि हमने ऑप्ट आउट के लिए पूरा एक वीडियो बनाया था, लाइव डेमो, कि आपको आईसीएआई की वेबसाइट पर प्रैक्टिकली कैसे सबमिट करना है, वो इस वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, और मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, और आशा करते हैं कि आपका दिन अच्छा जाएगा। थैंक यू दोस्तों।